आज हम क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि बच्चों हमको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब होता कथन। ये कथन दिए गए हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का हिंदी में मतलब होता है मानक रूप में लिखना। हिंदी वालों के लिए बता दिया है, हिंदी वालों के लिए यहां लिख भी दिया है। ठीक है, तो अब इसमें ए से लेके जे तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 के 10 करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती हैं जिनको आसानी से हम पढ़ नहीं सकते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो पढ़ने में आसान हो जाती हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, ये संख्या दे रखी है मीटर, बहुत बड़ी है। तो इसको अगर हम पढ़ें तो ये तो थोड़ी छोटी है, इसको तो पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे पढ़ लेंगे हम अपने हिसाब से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी के 38 करोड़ और 40 लाख मीटर। अब ये बहुत बड़ी है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि जिसमें इसमें पॉइंट नहीं है। तो जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता है उस संख्या के पीछे पॉइंट मानते हैं हम। तो इसके पॉइंट यहां है, तो अब इस पॉइंट को हम लेफ्ट में लेंगे और लेफ्ट में पॉइंट के आगे एक नंबर होना चाहिए, और वो नंबर होना चाहिए 1 से लेके 9 तक। यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन नंबरों में से कोई नंबर होना चाहिए। और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करके 10 की पावर लगा देते हैं, जितना भी पॉइंट लेफ्ट में जाएगा। तो जैसे मैं पहली को लिखता हूं इसको, अब इसमें पॉइंट यहां है, तो हमें पॉइंट लेना है यहां 3 के पीछे, तो हम लिख देंगे 3.84, और ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और गुना। अब ये पॉइंट हमारा कितना गया इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 लगा देंगे मीटर। ठीक है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये पॉइंट के पीछे नंबर है और ये फिर जीरो है, और जीरो के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो जीरो को हटा सकते हैं पॉइंट वाली संख्या में। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 3.84 गुना 10 की पावर 8 मीटर। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, मानक रूप में। ऐसे लिखेंगे सबको। अब ये सेकंड करेंगे। ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये नंबर दे रखा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसके पीछे माना जाएगा यहां, तो हम पॉइंट यहां लेंगे, तो यह आ जाएगा 3 पॉइंट और ये जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आ गए। ठीक है, और गुना 10 की पावर। अब 10 की पावर जितना पॉइंट इधर गया, कितनी डिजिट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 लगा देंगे मीटर पर सेकंड। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के पीछे जीरो है, जीरो के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो जीरो को हटा सकते हैं। तो हम इसे ऐसा लिख देंगे 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये आसान हो गया ना पढ़ने में बहुत। इस प्रकार ये 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ऐसे पढ़ देंगे। अब ये करेंगे सी, ये लिखा है डायामीटर ऑफ द अर्थ इज दिस नंबर, इतने मीटर है। अब इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यहां माना जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे, पॉइंट को यहां लेके आएंगे एक के पीछे, तो 1.2756 और ये 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे और गुना 10 की पावर
अब कितने डिजिट गया ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आ जाएगी मीटर। और इसे ऐसे भी लिख देंगे। अब ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के पीछे ये नंबर है और नंबर के पीछे ये जीरो है, जीरो के पीछे कोई नंबर नहीं है तो हटा देंगे, तो लिख देंगे 1.275 गुना 10 की पावर 7 मीटर, ऐसे लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया ऐसे। अब डी करेंगे। डी में लिखा है डायामीटर ऑफ द सन इज, ये नंबर दे रखा है इतने मीटर है, तो इसमें भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट पीछे मानेंगे, तो पॉइंट को यहां लेके आएंगे, तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे 1.4 और ये और गुना 10 की पावर कितने डिजिट गया इधर को, पॉइंट यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 लगा देंगे मीटर। अब इसमें भी 4 है पीछे पॉइंट के और फिर पीछे जीरो, जीरो के पीछे नंबर नहीं तो हटा देंगे, तो लिख देंगे 1.4 गुना 10 की पावर 9 मीटर, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ये ई करेंगे। ये लिखा है इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज दिस नंबर स्टार्स, यानी कि इतने स्टार्स होते हैं लगभग एवरेज के हिसाब से। अब इसमें भी पॉइंट नहीं है, यहां मानेंगे, तो यहां से इधर लेकर आएंगे हम, यहां एक के पीछे, तो ये जीरो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और गुना, तो ये 11 डिजिट इधर गया पॉइंट पीछे से, तो 10 की पावर 11 लगा देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट है, पॉइंट के पीछे कोई नंबर नहीं है, जीरो, तो हटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1 गुना 10 की पावर 11, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब ये लेंगे एफ। ये लिखा है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट दिस नंबर ईयर्स ओल्ड, यानी कि इतने सालों पुरानी एस्टिमेट किया गया है, तो इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट पीछे मानेंगे यहां, तो यहां से यहां लाएंगे हम एक के आगे, तो इसे हम लिख लेंगे, यहां जगह नहीं है मैं यहीं लिख देता हूं, ये लिख देंगे यहां 1.2 और ये कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, या मैं ऐसे ही गुणा करके लिख देता हूं, गुना जीरो है पीछे तो उनको हटा देंगे, तो कितने डिजिट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट गया यहां तक, तो 10 की पावर 10 लग जाएगी। ठीक है, ईयर्स, ईयर्स, ठीक है, ऐसे आ जाएगा इसका। पीछे जीरो है, यहां पॉइंट गया, पीछे जीरो है, जीरो के पीछे नंबर नहीं है तो हमने हटा के लिख दिया, क्योंकि जगह कम है, दो बार नहीं लिखा जा सकता था। ठीक है, अब जी करेंगे। अब जी में कहता है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दिस नंबर मीटर, इतने मीटर है, तो इसके में भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट हम यहां मानेंगे, यहां, तो पॉइंट हम यहां लेकर आएंगे 3 के पीछे, तो हम इसे लिखेंगे 3, यहां पॉइंट को लेके आएंगे हम, मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट, और कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 जीरो हैं। बीस और गुना 10 की पावर कितनी जीरो गया इधर 20, 10 की पावर 20 लगा देंगे मीटर। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के पीछे जीरो जीरो नंबर, जीरो के पीछे कोई नंबर नहीं तो हटा देंगे, तो ऐसे लिख देंगे 3 गुना 10 की पावर 20 मीटर। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, मैं समझाने के मारे लिख दिया वो, ठीक है। अब ये करेंगे H। अब H में नंबर दिया गया है, मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम, यानी कि 1.8 ग्राम की जो एक बूंद है पानी की, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स आर कंटेन इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। तो अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहां मानेंगे, यहां तो पॉइंट हम यहां लेके आएंगे 6 के आगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 6 पॉइंट, फिर ये आ गई 0, फिर 2 3 0, ये आ गई। फिर ये कितनी जीरो गिन के लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और गुना। अब ये पॉइंट कितने डिजिट गया था, यहां जाने में कितनी डिजिट लगी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 गया था। फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये तो 22 बता रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 गया, तो 10 की पावर 22 लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट है, पॉइंट के पीछे यहां ये नंबर यहां तक है, ये पीछे जीरो है, इन्हें हटा सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं इक्वल टू 0 और 2 3 क्या गया। अब ये पीछे जीरो, जीरो के पीछे कोई नंबर है नहीं हटा, तो हटा देंगे इनको, गुना 10 की पावर 22 ग्राम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये नहीं ग्राम, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये करेंगे इसका आई में कहता है द अर्थ हैज दिस नंबर क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, यानी कि इतना जो ये संख्या दी गई है, इतना क्यूबिक किलोमीटर, इतने किलोमीटर क्यूबिक सी वाटर है। तो इसको अब हम लिखेंगे, पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहां माना जाएगा, तो यहां से इधर जाएगा, ये यहां लेंगे हम इसको, यानी कि 1 के पीछे यहां 3 5 3 और ये 6 जीरो आ गई ऐसे, और गुना कितनी डिजिट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 लग जाएगी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब ये पॉइंट के पीछे यहां तक नंबर है, पीछे फिर जीरो, तो इनको हटा सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं किलोमीटर की 3 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1.353 गुना 10 की पावर 9 किलोमीटर की 3, तो ये इसका
आंसर आ गया। अब ये लिखेंगे जे, ये लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट दिस नंबर इन मार्च 2001। अब इसमें भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट को हम यहां लेंगे एक के पीछे, तो आ जाएगा 1.027 और कितनी जीरो, 3 और 3 6। ठीक है, अच्छा, और गुना 10 की पावर कितने डिजिट गया, यहां जाने में कितने डिजिट लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 लगा देंगे। ठीक है, अब ये यहां तक नंबर है, ये पीछे जीरो तो हटा देंगे, तो यहां लिख देंगे 1.027 गुणा 10 की पावर 9, तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों हमने इस प्रकार इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, मानक रूप में। आपको ये समझ आ गया हो।